चाहता है या ये दरार, रार तकरार बढ़ती चली जा रही है। आज का हमारा मुद्दा यही है जन की बात में। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी मौजूद हैं न्यू मार्केट, जो कि राजधानी भोपाल का एक हॉट प्लेस है, इसी मसले पर। तो मैं सीधे मनोज का रुख करता हूं। मनोज, इसी मसले पर जो लोग आपके साथ हैं और हो सकता है कुछ मुअज़्ज़िज़ पॉलिटिकल गेस्ट भी हों, तो हमें इस मसले पर जरा ये बताइए कि क्या राजनीति ही चलती रहेगी, रार तकरार ही चलती रहेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पक्ष और विपक्ष कुछ मसलों पर तो एक साथ खड़े नजर आएं? और ये हमारी परंपरा रही है, आगे भी रहेगी। मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूं। मैं सीधे आपकी तरफ आ रहा हूं और अब हम आपको सुनेंगे। मनोज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सरज जी, जन के मन में मैं बात कर रहा हूं और जिस नए संसद भवन का शुभारंभ होना है उसको लेकर तकरार भी है, रार भी है और राजनीति लगातार गर्मा भी रही। लेकिन हमने बेहतर ये समझा कि जननेता, राजनेता वो अपने तरह से बात करते, पर जन के मन में क्या? जन के मन में तो ये सब जनता है। आप देखिए मेरे साथ तमाम सारे लोग हैं इस वक्त जन के मन में जुड़े हैं और शाम का वक्त है तो माहौल भी बड़ा अच्छा होता है। न्यू मार्केट, खासकर टापन टाउन चौराहे का, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ रुक जाते हैं। लेकिन जन के मन में यानी जनता के मन में क्या चल रहा है, तो सीधे जन के मन से, जनता से बात करेंगे हम और समझते हैं कि आखिर जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, 2 दिन बाद होना है, प्रधानमंत्री उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसमें रार भी है, तकरार भी है, विपक्ष बहिष्कार कर रहा है। आप लोग कैसा सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं परिवर्तन जरूरी है और नया संसद बनना चाहिए। अब पुराने में जो व्यवस्थाएं थी और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लेकर भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो नए संसद में नहीं होनी चाहिए। नए संसद बनना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो बहिष्कार किया जा रहा है वो कितना उचित? बहिष्कार करना उचित तो नहीं है, पर वो फिर भी अपना राष्ट्रपति जी को तवज्जो देनी चाहिए। तो जन की बात में मेरे साथ तो युवा है। आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से नए संसद भवन का शुभारंभ होना है, एक नई तैयारी है, लेकिन उसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। जाहिर है एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष। आप लोग क्या? सर, विपक्ष का काम तो विरोध करना ही होता है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी रहेगी विपक्ष में रहेगी, विरोध करेगी। लेकिन अगर हम बात करें संसद की, तो संसद जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ये विवाद किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति स्टेट ऑफ हेड होते हैं और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। तो अगर कानूनी रूप से देखा जाए, लीगली रूप से देखा जाए, तो प्रधानमंत्री पूरे डिजर्व करते हैं कि उसका इनॉग्रेशन करे। चूंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी उसका पिटीशन डाला हुआ है, तो उसका भी जजमेंट यही आएगा। और बात करें अगर नए संसद भवन की, तो आधुनिकता के साथ अगर देखा जाए, अगर हम संविधान की भी बात करें, तो जो वर्तमान का हमारा संसद है उसमें इतने संख्या नहीं होता है, क्योंकि 2026 में फिर से जो हमारा वो होगा, मतलब एक फिर से नंबर्स आएंगे, तो संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों की संख्या बढ़ जाएगी। लगभग 950 के अभी है, 750 तो 900 हो जाएगी। तो इतनी सिटिंग प्लानिंग नहीं है कि ज्वाइंट सेशन कभी करा सके। इसके लिए हमें 2026 की तैयारियों को देखते हुए नया संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा बनाया गया है वो पर मतलब ठीक तरीके से इनको बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। जी, आप बात करते रहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका को लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, कांग्रेस या विपक्षी दल ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा मानना ये भी है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो तब उन्होंने अपना विपक्ष उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? वो निर्विरोध भी जिता सकते थे। दूसरा पहलू ये है कि भारत में जब भी विकास की बात होती है तो विरोध होता है। आजकल विरोध आम हो गया है, कोई भी विकास का कार्य होता है तो विरोध हो रहा है। और ये नया नहीं है कि नया संसद भवन बन रहा है। इससे पहले जो पुराना वाला संसद भवन था उसमें भी कई बार पुनर्निर्माण का कार्य हुआ, काफी सारी सुविधाओं को ऐड किया गया। लेकिन जैसा अभी 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होना है, तो नई विधानसभाएं और नए वो बनने हैं, सांसदों का गठन होगा। तो नई जो लोकसभा वो बन रहा है संसद, उसमें 1224 सीटिंग के साथ बनाया जा रहा है और आधुनिक चीजें उसमें नजर आ रही है। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नए संसद भवन को, जब शुभारंभ कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो आप कैसा देखते हैं? एक तरफ विरोध भी है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। विपक्ष का तो विरोध करने का कोई वो चीज समझ में नहीं आता है। जिस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि एक आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्रपति महोदय को उद्घाटन कराया जाए, तो ये तो कोई उचित नहीं लगता है। क्योंकि आज जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो वो मोदी जी ने बनाया है। तो इसलिए इसका कोई विरोध का उचित नहीं है। ये इतने ही समर्थक थे तो उनका
इस समय चुनाव हुआ था, उस समय इनको अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना था। उस समय तो ये विरोध कर रहे थे राष्ट्रपति महोदय का कि भाई अनपढ़ है, उनके कलर को लेके लोग टिप्पणियां कर रहे थे। तो ये तो विरोधी लगता है पगला गए हैं। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि जनता से जब हम बात करते हैं, जनता के मन में क्या होता है, आप क्या सोचते हैं, क्या कितना जायज है ये विरोध? बिल्कुल 100% जायज है भाई साहब। पहले आपके पास मोबाइल कौन सा हुआ करता था, इस समय ये 5G चला रहे हैं। पुराना संसद भवन बना था, उसमें अब जगह कम पड़ रही है। हमारा नया संसद भवन आधुनिक सिस्टम से बना हुआ है। नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं, आज विश्व के नेता है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कांग्रेस घबराई हुई है, विपक्ष घबराया हुआ है। 2024 में चुनाव है, इसलिए इनका विरोध करना काम है। आप कुछ कह रहे थे, बहुत ऐसे कई सारे निर्णय लिए गए स्पीच में, लेकिन हम नए संसद भवन को देखेंगे, उसके साथ धारा 370 तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जिन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन बार बार विरोध सामने आ जाता। विरोध करना विपक्ष का काम है। आप क्या उचित मानते हैं, अनुचित मानते? मैं ये जो विरोध कर रहे हैं टोटल अनुचित है। 70 साल से सरकार रही, बनारस को क्यों नहीं देखे, मथुरा को क्यों नहीं देखे, अयोध्या राम भूमि पर खाली एगो युद्ध लड़ाई लड़ते थे लोग। आज मोदी जी ने जो किया है, सभी विपक्षी दल नेता घबराए हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। उनका देश में नहीं विदेशों में उनकी पांव छुआ जाता है। ये तो ये लोग गलत कर रहे हैं। अभी चुनाव आए तो इन लोगों को पता चला मोदी बैठा रहेंगे, खाली दिखा रहे कर्नाटका। ये मोदी जी ने कर्नाटका को बोला जाओ तुम लोग ऐश करो। बस ये भी है। अभी बात कर्नाटका भी चल रही है। आपने तो तमाम तरह की चीजें देखी होंगी, काफी अवस्था हो गई आपकी। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल भी देखा होगा और वर्तमान कार्यकाल भी देख रहे हैं। जो वो कर रहे हैं सब काम सही कर रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया इतनी रोज से? कुछ भी नहीं किया। और पैसे आते थे तो बेसिक में से वापस कर देते। ना रोड का काम करे, ना सड़क का करे, कोई भी नहीं करे, ना नाली का करे। बस जो पैसे आते थे थोड़े बहुत खर्चा करे, जान दो वापस। मोदी ठीक काम कर रहे हैं। मोदी तो आप देख रहे हैं जन की बात, और मोदी जी क्या बोल रहे हैं। और है मेरे साथ जी, आप क्या कहेंगे? मेरा तो मानना है कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका लोकार्पण कर रहा है तो मैं समझता हूं बहुत ही प्रशंसाजनक है, क्योंकि संसद दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। और बड़ी गौरव की बात है कि इतना बड़े संसद भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हो रहा है। विपक्षी की पार्टियों को उनमें शामिल होना चाहिए। मैं समझता हूं उनको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की धरोहर है, ना कि प्रधानमंत्री की धरोहर है। यहाँ उनको भी चुनकर अगली बार आना है तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री गए, वो कह रहे हैं कि जब मैं गया तो स्वागत में पक्ष भी था, विपक्ष भी था, लेकिन भारत का विपक्ष। देखिए सर, वो जो भी हो, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, समझ रहे हैं आप? तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो अनावरण चाहे प्रधानमंत्री जी करें, लेकिन उनको बुलाना चाहिए, राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए। बिल्कुल। महिला नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसका विरोध भी है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। आप किस तरह? मुझे लगता है एक तरीके से अच्छा ही है। हमारे सब लोग संसद लोग अपनी बातें रखते हैं, और कुछ नई जगह बनेगी, कुछ नया होगा, अच्छा लगेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक कर रहे हैं या नहीं? ठीक ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ठीक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़ा टाइम लेंगे बोले, मेरे हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हैं, यही बोलना चाह रही हैं वो भी। और उनको करते रहना चाहिए, डेवलपमेंट उन्होंने काफी किया है, ऐसे ही वो करते रहे, हमारा साथ उनके साथ है हमेशा। शरद जी, तो बहुत लोग हैं मेरे साथ, और भी लोग जुड़ते जाएंगे यदि हम चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, लेकिन वक्त की बंदिश है। आपने बहुत यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, मोदी जी के चेहरे पर और बीजेपी के चेहरे पर प्रसन्नता का कारण बन सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों का मत ये था। विपक्षी समर्थक जो है यहाँ लगभग इक्का दुक्का स्वर हमें सुनाई दिए, नगण्य नज़र आया। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों को विभिन्न धाराओं में चलते हुए भी कभी कभी एक साथ भी होना चाहिए, भले ही इस मसले पर ना तो किसी और मसले पर। मनोज, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल